पवन सिंह की इच्छा है कि या तो उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। पवन सिंह का पावर ऐसा है कि वो जमशेदपुर में बैठकर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और बिहार में उनके लिए कभी राज्यसभा में सीट निर्धारित हो रहा है तो कभी विधानसभा में कहां से चुनाव लड़ेंगे और कहां से मंत्री बनाए जाएंगे, इसका फैसला हो रहा है। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम और प्रसिद्धि का आलम ऐसा है, उनके स्टारडम का, उनके फैंडम का आलम ऐसा है। बिहार के किसी कोने में 50,000 मिनिमम और 2 लाख मैक्सिमम भीड़ जुटा सकता है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो जिसमें मतलब टिकट लेने के लिए, जिसमें शामिल होने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, ना जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं। और पवन सिंह के लिए पार्टियां खुद मेहनत करने पे लगी है। कांग्रेस अलग बातचीत कर रही है कि हमारे यहाँ आ जाए, अच्छी बात है। आरजेडी अलग कह रही है कि हमारे यहाँ आ जाए। जेडीयू और बीजेपी, जिससे बाहर निकल के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, पवन सिंह ने बगावत किया था, वो बीजेपी, वो मनोज तिवारी जिसके बारे में पवन सिंह अजीब बोलने लगे थे, उन्होंने कहा कि कोई मेरा सगा नहीं है, लोगों ने अपने नहीं ठगा है, ऐसे ऐसे पोस्ट किए थे, वो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के नेताओं को स्पष्ट पता है, वो माइक पे कह भी रहे हैं कि पवन सिंह इतने बड़े नाम है बिहार में कि जब जरूरत पड़े 50,000 से 2 लाख भीड़ ऐसे ही वो इकट्ठा कर देंगे। और भीड़ जब आएगी, नेता वहां पे अपनी बात बताएंगे, तभी जाकर वो वोट में तब्दील होगा। और इसीलिए बिहार में पवन सिंह भाजपा के लिए तो बड़ी जरूरी है। और साथ साथ ये सीट भी फाइनल हो रहा है कि फलाने जगह से उनको लड़ाया जाएगा या उनको सीधे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। और ऐसी बातें हो रही हैं, विस्तार से सब कुछ समझाएंगे, आपको वीडियो का प्रूफ दिखाएंगे कि बनावटी बातें नहीं है दूसरे चैनलों की तरह। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला चीज कि पवन सिंह काला माटी फिल्म का जो शूटिंग कर रहे हैं, वहां पे इस फिल्म को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। और वहां पे जब पवन सिंह से पूछा जाता है फिल्म से अलग हटके कि क्या चुनाव लड़ना है, बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो पवन सिंह अपने मस्त अंदाज में कहते हैं, ये वीडियो में भी आप सुन लीजिएगा। मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख देने वाले तो पीछे ना आता। जैसा कि आपने सुना कि पवन ने स्पष्ट कहा कि भाई जब हम राजनीति में कदम रख दिए हैं तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यही तो पवन सिंह का अंदाज है कि जो ठान लिया, जो सोच लिया, उसको करके रहेंगे, कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन उसको अंत तक ले जाकर, अंजाम तक ले जाकर ही छोड़ेंगे। यानी पवन ने जो इशारा किया, उसके बाद तो एकदम से खलबली मच गई, राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बढ़ गई, हर तरफ चर्चा होने लगा। और राजनीतिक गलियारे में अलग अलग जितनी भी पार्टियां हैं, सबके नेता बयान देने शुरू किए कि हमारे यहाँ आ जाएंगे तो भी अच्छा है, हमारे यहाँ आ जाएंगे तो भी अच्छा है। और इसमें विनय बिहारी का एक बड़ा बयान आता है और जो बहुत कुछ निर्धारित कर रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। विनय बिहारी पवन सिंह को लेकर कहते हैं कि भाजपा के नेताओं से एक बड़ी गलती हो गई थी लोकसभा में कि उन्होंने पवन सिंह को जाने दिया, चुनाव लड़ने दिया। एक बड़ी बात वो कहते हैं कि अगर जेपी नड्डा, इसके अलावा अमित शाह, इतने बड़े मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे अगर पवन की बातचीत हुई रहती तो शायद पवन सिंह मान जाते। शीर्ष नेतृत्व में माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा साहब जी, अगर ये सब लोग पहल कैले रहे थे, फोनो कैले रहे तो हमारा नहीं बुझात के पवन सिंह हिम्मत जुटे होता। ये लोग कहते तो वो काटते नहीं इस बात को, और ये बात नहीं हो पाई। और जिस स्तर के लोगों ने उनसे बातचीत की, जौने स्तर पर उनका से बातचीत भइल, स्तर के बहुत लाभ, बहुत मान्यता पवन सिंह ओकरा ना दिलन समय परिस्थिति के हिसाब से। मतलब सीधा सीधा दिख रहा था कि मनोज तिवारी के सहारे, मनोज तिवारी के थ्रू जा रहे थे। तो मनोज तिवारी जैसे नेता, मतलब जिन्होंने बात किया, वो नाम नहीं रखते हैं, कि जिन्होंने बात किया उनके बस की बात नहीं थी और उनसे कंट्रोल नहीं हो पाए पवन सिंह। और ये बात स्पष्ट दिखी भी थी कि पवन सिंह कहने लगे थे कि जिस पर मैंने विश्वास किया, जिसको अपना माना, वही धोखा दे रहा है। और इस पर वो कहते हैं कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, पार्टी को भी नहीं लगा था। विनय स्पष्ट भाजपा के होकर भी पवन के पावर को देखिए कि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पार्टी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा घाटा लग सकता है। वो नुकसान के आइडिया भारतीय जनता पार्टी के भी ना रहे और पवन सिंह हमारे खिलाफ चुनाव लड़े और इसका खामियाजा न सिर्फ काराकाट में भुगतना पड़ा, क्योंकि उसके आसपास बक्सर में उसका रिजल्ट दिखा। इसके अलावा आरा, जो पवन सिंह का जन्मभूमि है, यहाँ पे बने बनाए जो सीट राजकुमार सिंह, आरके सिंह जो लगातार जीत रहे थे, वो हार गए, बना बनाया सीट हार गए। और आरके सिंह ने भी खुद कहा कि पवन सिंह खिलाफ में लड़ रहे थे, इसका नतीजा देखने को मिल गया। और इन सब चीजों के बाद अब भाजपा को समझ में आ गया कि नहीं, बिना पवन के तो काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे। और विनय बिहारी ने ये भी बता दिया कि पवन सिंह को शाहाबाद इलाके से ही लड़ना है। मतलब उसने मुझे एक दिन कहा था कि हम शाहाबाद के क्षेत्र से ही लड़ेंगे, तो वही काराकाट वाला क्षेत्र, आरा वाला क्षेत्र, सासाराम वाला क्षेत्र, अब जिधर से वो लड़ना चाहे विधानसभा में, वो कहां से लड़ना चाहते हैं इसके लिए सीट स्पष्ट नहीं है, लेकिन इलाका वहीं तय है कि उधर से ही लड़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज उन्होंने बड़ी बताई
कि पवन का मन ये भी है कि लोकसभा तो वो नहीं जा सके तो पार्टी अपना अगर उनको शामिल करना चाहती है, उनको स्टार प्रचारक के रूप में फिर से यूज करना चाहती है, वो 80 के ऊपर जो उन्होंने सभाएं की थी और सबका बढ़िया परिणाम देखने को मिला था, कि वो चीज अगर भाजपा फिर से चाहती है कि पवन आए और प्रचार करें, तो इसके लिए राज्यसभा भेज दें, मतलब लोकसभा जैसा ही उसी के स्तर का केंद्रीय जो पद है उसमें पवन सिंह जाना चाहते हैं। और इसके लिए अंदर खाने बातचीत चल भी रही है, राजनीतिक हलचल तेज है, सभी पार्टियां इसके लिए तैयार भी है। और बीजेपी का मन अभी दिख रहा है कि अंदर ही अंदर की अब तो इस पर सोचना पड़ेगा, इसको इग्नोर करके, मतलब पवन सिंह को नजरअंदाज करके तो बिहार चुनाव में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता है। और भाजपा को बिहार चुनाव जीतना है, इसके लिए वो चारे तिकड़ भिड़ाएगी। अब देखना है पवन सिंह क्या विधानसभा चुनाव जीतकर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, क्योंकि विधानसभा उनके लिए छोटी चीज है। विधानसभा अगर वो लड़ते भी है, जीतते हैं, तो इसी साथ लड़ेंगे कि हम मंत्री बनेंगे तब। तो क्या वो मंत्री बनते हैं या सीधा राज्यसभा पहुंचते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।